विलियम शेक्सपियर को हम लोग लगभग 7 और 6 7 लेसन्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम 400 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वो जो लेसन्स की सीरीज है उसी में ये लेसन 4A है, ऐसे करके जी तक की सीरीज है। और इसमें लगभग 40 प्लस टॉपिक्स हैं। तो जो ये टॉपिक हैं, 5 टॉपिक्स, ये लाइफ, कैरियर और 4 पीरियड से रिलेटेड हैं। तो ये वाली जो क्लास है ये टॉपिक 1 को लेकर के है, लाइफ स्ट्रैटफोर्ड टू लंदन। तो इसमें हम 15 PYQs कवर कर लेंगे जो TGT, PGT और अन्य टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं। नेट JRF में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन अभी नहीं आया है, लेकिन रिलेटेड इंफॉर्मेशंस काम आती हैं। तो जो भी आगे हम पढ़ेंगे उसकी रूपरेखा ये रहेगी कि पहले हम उसको एक ग्लेंस में देखेंगे और साथ साथ में उसमें मेमोरीज के हुक्स भी डाले हुए हैं। तो ये है हमारा टॉपिक 1, स्ट्रैटफोर्ड टू लंदन। तो स्ट्रैटफोर्ड में ही शेक्सपियर का जन्म हुआ था और लंदन में जाके इन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था। तो उससे पहले के जो फैमिली से रिलेटेड और दूसरे लाइफ और डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ एटसेट्रा, सब ये क्वेश्चंस मैरिज वगैरह के वो टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए हैं। तो जो शेक्सपियर का जो मतलब जन्म है ना, वो 23 अप्रैल को और 1564 को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनका जो बपतिस्मा है, बपतिस्मा क्रिश्चियनिटी में एक संस्कार होता है जो जन्म के कुछ ही दिन बाद होता है। तो इसके माध्यम से जो पादरी है वो जो नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न बेबी को क्या ईसाई बनाता है कि इसने जो भी पहले पाप कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में वो सब हट गए, अब ये ईसाई व्यक्ति बन गया, शुद्ध ईसाई व्यक्ति बन गया। तो इनका बपतिस्मा 26 अप्रैल 1564 को, ऐसा रिकॉर्ड है चर्च में, स्ट्रैटफोर्ड के चर्च में। तो इसी से अनुमान लगाते हैं कि इससे 3 दिन पहले 23 अप्रैल 1616 को वो सॉरी 1564 को इनका जन्म हुआ। और ये है डेथ की डेट। तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ बोथ आर सेम। ओके। इनके जो फादर है उनका नाम होता है जॉन शेक्सपियर और मदर होती है मैरी आर्डन। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आगे हमें देखने को मिलेंगे। एनी हैथवे से शादी होती है 1582 में, जब इनकी एज 18 थी और इनकी वाइफ की 26। तो ये भी एक स्पेशल लाइसेंस के थ्रू इनकी शादी होती है। तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ डिटेल भी हैं। ये तो एक ग्लैंस में हमने देखे। फिर ये कैसे एक नया घर बनवाते, ये सारी इंफॉर्मेशंस आगे हैं। ये इनकी जीवन से जुड़ी हुई मतलब एक टाइमलाइन है। उस शहर का नाम होता है पूरा नाम। ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि उसका शहर का पूरा नाम क्या था। तो उसमें ऑन एवन, इन एवन, एट एवन ऐसे करके दे दिया। तो ये एवन नदी का नाम होता है। एवन नदी के किनारे ये शहर है स्ट्रैटफोर्ड। और जैसे स्टेट्स होते हैं हमारे इंडिया के रेफरेंस में, वैसे वहाँ काउंटीज होते हैं। तो उस काउंटी का नाम होता है वारविकशायर। ये मैं बता चुका हूँ। बपतिस्मा क्या होता है? 23 अप्रैल। ठीक है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, एनी हैथवे से शादी होती है एक स्पेशल लाइसेंस के थ्रू। तो स्पेशल लाइसेंस का यहाँ केवल इतना मतलब है कि एनी हैथवे उस समय 26 की थी और ये 18 के थे। ये दोनों पहले से ही रिलेशन में थे। तो जब ये लेडी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो इनको शादी की जल्दी होती है। वैसे वहां चर्च की मान्यता के हिसाब से जो वीकली जो चर्च में प्रेयर होती थी, तो लगातार कंटिन्यूअस 3 संडे तक, 3 संडेज तक चर्च में ये घोषणा करनी होती थी किसी भी कपल को कि हम शादी करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, मतलब वहां की अथॉरिटी से केवल एक ही संडे की परमिशन ले ली कि एक संडे हम घोषणा करेंगे और अगले दिन शादी कर लेंगे, ताकि ये चीज ज्यादा डिस्क्लोज ना हो कि इनकी प्रेगनेंसी सब लोगों को पता लगे। ऐसा लोग अनुमान लगाते, इस वजह से ही ऐसा किया। तो वो स्पेशल लाइसेंस का मतलब केवल इतना ही है। अब बात करते हैं इनकी। जब ये नॉर्मल नॉर्मल सी बातें, इनकी शादी की एज वगैरह भी पूछी है तो ये भी पूछ सकते हैं। इनकी बेटी का नाम ये था। और जो ट्विन्स बॉर्न होते हैं वो हेमनेट और जूडिथ होते हैं। और हेमनेट
11 ईयर की एज में ही 1596 में इनकी डेथ हो जाती है। कभी ये मानते हैं कि उसके कुछ दिनों बाद ही ये काफी डार्क जो ट्रेजेडीज हैं उनको लिखते हैं। और ये जो लॉस्ट ईयर्स है ये पूरा एक अलग से टॉपिक होगा, जो हमारा टॉपिक 2 होगा कि 1582 से और 92 के बीच का। इस समय इनके कैरियर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती। बस एक ये इंफॉर्मेशन है कि 1587 में ये बर्बेज कंपनी जो एक्टर्स की एक कंपनी है उसको ज्वाइन करते हैं। और पहले ये एक्टिंग करते हैं, उसके बाद ये प्ले राइट बनते हैं। ठीक है। फर्स्ट कंटेम्प्रेरी रेफरेंस जो इनके बारे में जानकारी मिलती है, सब उस समय पे तत्कालीन सबसे पहला रेफरेंस मिलता है कि कोई एक अच्छा प्ले राइट बन चुके हैं, ये लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे, इनकी पहचान बन चुकी है। तो वो रॉबर्ट ग्रीन नाम के एक उस समय के बड़े स्कॉलर हैं, वो एक पैम्पलेट लिखते हैं। इसके बारे में भी एक अलग आगे पूरा टॉपिक है, जानकारी है वहां। रॉबर्ट ग्रीन तब उस पैम्पलेट में, जिसका नाम होता है ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट, उस पैम्पलेट का नाम, उसमें इनको ये अपस्टार्ट क्रो कहते हैं। तो ये सारी जो इनके बारे में दूसरे लोगों ने क्या कहा, इस पे एक अलग टॉपिक है, वो वहां चर्चा कर लेंगे। 1593-94 में प्लेग फैलता है, थिएटर्स बंद हो जाते हैं। तब उस समय पे ये दो नैरेटिव पोयम लिखते हैं, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रीज। तो इनके बारे में भी, और दोनों को अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट करते हैं। इसी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ओनली वर्क एम्ड एट ए पैटर्न, मतलब पैटर्न को एम करके लिखा हुआ, जो इनका संरक्षक है उसको एम करके लिखा हुआ। और फिर 1596 में ये इनके बच्चे की डेथ हो जाती है। ये अपनी फैमिली के लिए कोट ऑफ आर्म्स को, मतलब कोट ऑफ आर्म्स जो है वो ले लेते हैं। कोट ऑफ आर्म्स एक कुल या परिवार को जो चिन्ह मिलता था, जैसे पहले राजघरानों के या बड़े घरानों के चिन्ह होते थे, जो उनकी ड्रेसेस पे या उनके जो आर्म्स शस्त्र होते थे उन पे मतलब प्रिंट होते थे। तो वैसे ही इनको मिल जाता, और उसपे ये लिखा हुआ था नॉन सेंज ड्रॉइट, मतलब बिना अधिकार के नहीं। तो इनकी फैमिली भी जेंट्री में शामिल हो जाती है, कुलीन वर्ग में। मतलब ये क्या है, 1590 से ही जब प्ले एक्टिंग और प्ले राइटिंग कर रहे होते हैं, तो 96 आते आते इनका काफी नाम हो जाता है, बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो उसी से ये बड़े घरों में शामिल हो जाते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1597 में इन्होंने एक घर खरीदा, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था न्यू प्लेस। और ये काफी बड़ा घर होता है इनका स्ट्रेटफोर्ड में। ठीक है। फिर उसके बाद ये 1599 में ग्लोब थिएटर बनवाते हैं। कौन सा थिएटर बनवाते हैं? ग्लोब थिएटर, है ना। वही जे शेयरर इन द कंपनी एंड ए हाउसकीपर। तो जो ये ग्लोब कंपनी होती है उसमें ये शेयर भी होता है इनका, और उस थिएटर की जो बिल्डिंग होती है उसमें भी इनका शेयर होता है, ताकि वहां जब कोई भी जो प्ले, जब थिएटर में प्ले किया जाएगा, तो उस पे भी ये पैसा लेते थे, उस टिकट में इनका भी हिस्सा होता था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम टॉपिक सेकंड में भी देखेंगे। फिर यही कंपनी जब जेम्स फर्स्ट, ये एलिजाबेथ का टाइम था जब 1603 में ये जेम्स फर्स्ट जो किंग बन जाते हैं, और ये खुद पैट्रन बन जाते हैं इस कंपनी के, कि चलो अब राजा के संरक्षण में नाटक दिखाए जाया करेंगे। तब इस कंपनी का नाम किंग्स मेन हो जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में और भी डिस्कशन होंगी। फिर ये 1610 और 13 में धीरे धीरे करके रिटायर्ड होने लगते हैं और स्ट्रैटफोर्ड की तरफ जाते हैं वापस अपने गृहनगर में। और लास्ट प्लेज लिखते हैं जॉन फ्लेचर के साथ में। ठीक है। और लास्ट प्लेज होते हैं इनका हेनरी एट, टू नोबल किंग्समैन और कार्डेनियल। तो इन सबको भी आगे दोबारा फिर डिस्कस करेंगे रिलेटेड टॉपिक में। 1616 में इनकी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल को, और इनको होली ट्रिनिटी चर्च में, मतलब वहां के सभागार, उसमें चर्च में के परिसर में इनको दफनाया जाता है। और अपनी पत्नी के लिए जो विरासत में छोड़ते हैं, तो अपना सेकंड बेस्ट बेड छोड़ते हैं। इसका मतलब ये था, उस समय जो फैमिलीज होती थी उनमें जो फर्स्ट बेस्ट बेड होता था वो होता था गेस्ट्स के लिए, सेकंड कपल्स के लिए। तो इनकी डेथ हो जाती है तो अपनी पत्नी को प्रेम में ही अपना बेड मात्र देते हैं, क्योंकि वैसे भी 1/3 जो प्रॉपर्टी का था वो उसको मिल जाना ही था। और वैसे ये अपनी प्रॉपर्टी, जो और शेष प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी को दे देते हैं। 1623 में फर्स्ट फोलियो, मतलब इनके नाटकों का पहला संकलन, इनके
डेथ के 7 ईयर्स लेटर बाद में ये प्रिंट होता है। तो ये एक नॉर्मल जानकारी थी, फिर ये डिटेल्ड और भी है। तो डिटेल्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में पहले कि इनका जन्म स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, तो ये चार ऑप्शन दिए कि ये कहाँ पे था, तो ये वारविकशायर में। तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन और स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, ये दोनों ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं। यूपीटीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और की जो एक्सेप्ट हुई थी तो वो ऑन एवन की हुई थी। तो दोनों दिखते हैं तो कमीशंस की मानते हैं, लेकिन मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपॉन ही वहां बोला जाता है। तो वैसे उस शहर का नाम ये है, फोर्ट अपॉन एवन। ओके। और इनके जो फादर हैं उनका नाम ये था, और ये थर्ड चाइल्ड थे, माँ का नाम ये था। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रही बात इनके एजुकेशन की, तो ये जानना काफी जरूरी है। इनका एजुकेशन केवल एक नॉर्मल जो इनके स्ट्रैटफोर्ड में ही फ्री ग्रामर स्कूल होता है जिसका नाम होता है किंग्स न्यू स्कूल, इस स्कूल में होती है इनकी एजुकेशन। तो ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। जब यूनिवर्सिटी विट की बात आगे हम करेंगे, जो उस समय के कुछ 6-7 लोग यूनिवर्सिटी विट बोले जाते थे, जॉन लिली और भी रॉबर्ट ग्रीन वगैरह, है ना, क्रिस्टोफर मार्लो एक्सेट्रा, तो वे लोग जो बोले जाते थे वो बड़े विद्वान थे। तो उन लोगों ने ये केवल एक ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं, और उस ग्रामर स्कूल में ज्यादातर लैटिन बेस शिक्षा दी जाती है। तो लैटिन मतलब रोम। तो रोम के ये विद्वान ओविड, वर्जिल, प्लॉटस, टेरेंस, सेनेका, सिसरो, इन सबको इन्होंने अपने बचपन में ही पढ़ा था। तो इनके जो प्ले राइटिंग की या इनकी जो स्पीचेस देने की या इनकी जो फीलिंग्स का प्रभाव इन पे रहता है बाद तक। तो ये यूनिवर्सिटी विद नहीं है। लिली पी, लॉज ग्रीन, मार्लो, किड और नेस की तरह। ओके। बेन जॉनसन जो है, ये इनको स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, ये पूरा टॉपिक थर्ड में हम डिस्कस करेंगे किस विद्वान ने इनके विषय में क्या कहा है। फिर इनकी जो शादी की बात है तो वो मैंने वहीं बता दिया था कि स्पेशल लाइसेंस के थ्रू शादी होती है, और इनके बच्चे वगैरह की सबकी जानकारी इसमें दी हुई है। ओके। इनकी जो बेटी होती है सुसाना, उसकी डॉक्टर जॉन हॉल के साथ शादी हो जाती है। और इनकी जो डॉटर, देयर डॉटर वाज एलिजाबेथ जूडिथ। तो अ, सुसाना मैरी डॉक्टर जॉन हॉल, देयर डॉटर वाज एलिजाबेथ। तो इनकी इनकी फिर बेटी होती है एलिजाबेथ, और जो जूडिथ होती है दूसरी बेटी, वो मैरी होती है थॉमस पिनी के साथ शॉर्टली बिफोर हर फादर्स डेथ, देन द स्कैंडल अफेक्टेड द विल। इसीलिए क्यों ऐसा मानते हैं कि ये सब कुछ इनकी वसीयत की वजह से हुआ था। डायरेक्ट लाइन दैट आउट विद द ग्रैंड डॉटर एलिजाबेथ हॉल, शेक्सपियर हैज नो लिविंग डिसेंडेंट्स। इनका कोई भी लिविंग डिसेंडेंट्स मतलब अभी इनके परिवार के लोग नहीं हैं। द जेंटलमैन ऑफ स्ट्रैटफोर्ड, तो इन्हें वो हमने मतलब जब क्रोनोलॉजी कोई डिस्कस कर रहे थे तभी देखा था कि इन्होंने कैसे करके कोट ऑफ आर्म्स ले लिया था और ये जेंट्री में शामिल हो गए थे। फिर न्यू प्लेस भी इन्होंने खरीद लिया था। डियर पोचिंग की एक घटना इनकी लाइफ में होती है कि जब ये अपने गृहनगर में ही होते हैं, तब ये सर थॉमस लूसी का चार्ली कोटी में क्या होता है, एक पार्क होता है, और उस पार्क में ये क्या करते हैं, सर थॉमस लूसी के पार्क में एक हिरन का शिकार कर लेते हैं। ये जानकारी निकोलस रॉय ने, जो इनका फर्स्ट बायोग्राफर है, तो इसी थॉमस लूसी के इसी घटना की वजह से कि कोई लीगल एक्शन ना हो, तो ये भाग जाते हैं लंदन और वहां जाके एक्टर बनते हैं। और फिर ये जानकारियां इन्होंने, ये जो सर थॉमस लूसी क्यों अनुमान लगाते हैं कि इन्होंने अपने इन पार्ट का, ये जो पार्ट्स हैं, ये जो प्लेज हैं, इनमें इस टाइप के करेक्टर्स इन्होंने चूज किए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना नहीं है। फिर उनकी जो डेथ होती है 23 अप्रैल 1616 को, तो उसमें एक ये एपिटाफ लिखते हैं। एपिटाफ का मतलब समाधि लेख। ठीक है। समाधि लेख लिखते हैं। और उस समाधि लेख पे ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, गुड फ्रेंड फॉर जीसस से, कि मेरे दोस्तों कृपा करके भगवान के लिए इसको खोदना मत, और जो खोदे उसको पाप लगेगा। ये इन्होंने उस पे लिखवाया था। ठीक है। ये था। अब जो इन्होंने एपिथेट्स, लोग इनके बारे में जो कहते हैं, एपिथेट्स मतलब इनके लिए उपाधियां, तो वो कुछ एक दो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बाद में सब जो क्रिटिक्स ने और बड़े लोगों ने इनके विषय में कहा, उसके लिए पूरा एक अलग टॉपिक है। ठीक है। लेकिन जैसे द बार्ड ऑफ एवन किसको कहा जाता है, तो वो एवन नदी के किनारे इनका घर होने की वजह से इन्हीं को कहा जाता है। और ये स्वीट स्वान ऑफ एवन, द जेंटल शेक्सपियर, ये बेन जॉनसन को पूरा आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था।
अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि शेक्सपियर का डेट ऑफ मतलब सॉरी ईयर ऑफ बर्थ पूछा है तो 1564 और फिर ये शहर पूछा तो स्टैंडर्ड आंसर ये है, लेकिन की में एक बार ये भी माना हुआ था यूपीटीजीटी की में ऑन एवन वाला। इन तो होगा ही नहीं और ना एट होगा। ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन इज प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न। तो ये काउंटी का नाम पूछा हुआ है। ठीक है, तो काउंटी मतलब जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स होते हैं वैसे। हाँ, विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, मदर फादर का नाम पूछा तो इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन मदर का नाम था। एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एनी हैथवे, तो ये 18 ईयर में शादी करते हैं और इनकी वाइफ की एज उस समय 26 ईयर थी। तो ये भी जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन कर लिया। इनका जो ये डेथ होती है वो कब होती है, 23 अप्रैल को, और बर्थ भी 23 अप्रैल को ही मानते हैं, बस वो 1564 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डेथ होती है ये। व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर, तो ये 1616 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड, तो इन्होंने जो घर खरीदा था वो था न्यू प्लेस। जब बाद में एक्टिंग में से प्ले राइटिंग में से पैसा कमा लिया तो एक बड़ा घर खरीदा अपने शहर। इट इज बिलीव दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग, तो डियर पोचिंग ये किसके गार्डन में करते हैं, तो वो गार्डन था थॉमस लूसी का। गुड फ्रेंड फॉर जीसस से, ये सब लाइनें किस में लिखी हुई हैं, तो ये लाइनें इनके ये जो प्लेज है इनमें नहीं है बल्कि शेक्सपियर के टोम पे लिखी हुई है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से कौन किसका जन्म पहले हुआ, तो विलियम शेक्सपियर का। आपको डेट याद रखनी है। दूसरे नंबर पे होता है जॉन मिल्टन का, तो फर्स्ट ये सेकंड ये है, इनका होता है 1608 में। ओके, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ये रोमांटिक एज के कवि हैं, तो ये थर्ड नंबर पे। और ये जॉन गॉल्सवर्दी ये आ, ये जब मॉडर्न एज स्टार्ट होता है तब के, तो ये हो गया फोर्थ नंबर पे। तो जब इनको ऐसे याद कर सकते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं एलिजाबेथन एज से। ठीक है, तो ये इन सब एजेज के इस तरीके से नाम याद होने चाहिए। तो ये चलता है 1660 से और 1700 तक। ठीक है, फिर विक्टोरियन एज ये 1837 से स्टार्ट होता है, और रोमांटिक एज ये 1798 से स्टार्ट होता है। तो एलिजाबेथन एज 1550 से स्टार्ट हो जाता है और ये 1620 तक इसको मानते हैं। तो ये जो इसीलिए एलिजाबेथन एज के माने जाते हैं। रिनाइसे प्ले राइट और रिस्टोरेशन प्ले राइट, तो ये क्या है, रिनाइसे प्ले राइट है। रिनाइसे एक उस समय पे जो ह्यूमन सेंट्रिक आंदोलन था पूरे यूरोप में चला, ये लेकिन इटली में ये 14th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, लेकिन इंग्लैंड में ये 16th सेंचुरी में पीक पे जाता है। वैसे रहता है स्टार्ट 15 से भी, एज ऑफ रिवाइवल के साथ ही 1400 के बाद में पूरा 15वीं सेंचुरी में रहता है और 16वीं में, तो 16वीं में ही ये होते हैं, 16वीं में। ठीक है, रिस्टोरेशन प्ले राइट नहीं है ये, ना 20th सेंचुरी के ना क्लासिकल। ठीक है, हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, तो एवन नदी का कवि किसको कहा जाता है, शेक्सपियर को। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेस टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। जब थिएटर बंद हो रहे होते हैं, प्लेग फैल जाता है 91 से 92 93 में, तो ये उस समय पे ये दो जो बड़ी बड़ी पोयम लिखते हैं, नैरेटिव पोएम्स लिखते हैं, तो ये अर्ल ऑफ अपना जो पैटर्न होता है इनका, पैटर्न मतलब इनको जो संरक्षण देता, अर्ल एक उसी तरीके के व्यक्ति होते थे वहां पे, जैसे हमारे यहाँ बड़े जमींदार होते थे। ठीक है, या छोटे मोटे राजा, उनको बोल देते थे अर्ल। तो ये हमारा इस तरीके से फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ। अभी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इनका जो लंदन ईयर्स और थिएटर वाला कैरियर वाला पॉइंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो इस तरीके से आप इसको रोक रोक के आराम से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन इजीली हो पाएंगे।